दोस्तों, विशाल और अरमान की जब से लड़ाई हुई है, जब से विशाल कम से कम ये कोशिश कर रहा है कि भाई तू मुझसे दूर रहे। ना ही मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ और ना ही मैं तुझे कोई फुटेज देना चाहता हूँ, क्योंकि अरमान मलिक का एक सीन मुझे अब दिखाई दे रहा है लाइव फीड से, जो तस्वीरें और जो वीडियो निकल के सामने आया है। अगर अरमान विशाल और कटारिया के बारे में बातचीत नहीं करेगा तो उसका कोई कंटेंट है ही नहीं, वो और किसके ऊपर बात करे? जनता उसको क्यों देखेगी? इसीलिए देखती है जनता उसको कि वो कटारिया और विशाल के बारे में बातचीत कर रहा है। लगातार उन्हीं के बारे में बुराई, हमेशा उन्हीं के काम में नुस्ख निकालना, जबकि खुद का काम जो है पोटी साफ करने का है, वहाँ पे वॉशरूम साफ करने का है। और आपने देखा ही है कि नेजी जब भी पॉटी करता है वो फ्लश नहीं कर सकता। 2 मिनट का उसको ज्ञान पेला गया है, जब जाके उसे समझ में आया कि फ्लश कैसे होता है। नेजी नेजी ने तो इतना भी बोल दिया था कि भाई वो जा ही नहीं रहा था, अंदर जा ही नहीं रहा था। अरे भाई बेवकूफ़ है क्या? जब तक नहीं जाता तेरी ड्यूटी बनती है कि फ्लश करता रहे, लगातार उसको फ्लश कर। लेकिन उसको इतना बड़ा ढीठ है, वो इतना बड़ा हो गया गधा टाइप का, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि भैया फ्लश करके ही जाना है। ये एम्बेरसिंग नहीं होता है क्या? इसके बारे में बातचीत करनी पड़ेगी। आपको अभी लग रहा होगा कि यार हम तो यहाँ पे ये वीडियो देखने आए थे बिग बॉस लाइव फीड की, लेकिन ये पॉटी के बारे में बात कर रहा है। करनी पड़ेगी जब अंदर हमें दिखाई जा रही हैं ये तस्वीरें। एक बात बताइए, कंटेस्टेंट है, वो रैपर बोलता है अपने आप को, उसे फ्लशिंग करना नहीं आता। उसने बाहर आके एक्सक्यूज़ दिया है अरमान को कि भाई वो अंदर जा ही नहीं रहा था। आपको कैसा लगेगा कि आपका जो गंदगी फैलाई है और उसके बाद ऊपर से कोई और कंटेस्टेंट आता है और वो देखता है कि यहाँ पे तो रायता फैला हुआ है? कितना एम्बेरसिंग हो सकता है सामने वाले के लिए, जो सुबह सुबह उठा अपने अच्छे मूड में है या नहीं है और जाके वो तुम्हारी गंदगी देखता है। अरमान ने बिल्कुल ठीक कहा था, ये बात है कल की। आऊँगा, आज पे भी आऊँगा। तो उसको बोला गया कि भाई वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, लेकिन फ्लश होना चाहिए तो होना चाहिए। भाई वो खाता भी तो है, पूरे दिन उसका काम क्या है? सुबह से लेके शाम तक उसका काम खाना बनाना, खाना, खाना बनाना, खाना। भाई वो कम से कम 20-30 किलो राशन खाता है और उसके बाद कम से कम जब वो टॉयलेट में जाता है तो 10 या 15 केजी पॉटी करता है। बहुत बड़ा टास्क है ये अरमान के लिए, मैं बता रहा हूँ। और मुझे लगता है धीरे धीरे करके जो उसका वजन, सबका वजन कम हो रहा है, लेकिन नेजी का वजन बढ़ रहा है। पेट में कम से कम वो 10 केजी की पॉटी लेके घूमता रहता है। और उसके बाद भी सना मकबूल उसका अट्रैक्शन है। सना मकबूल मतलब पसंद करती है कहीं ना कहीं, धीरे धीरे देखा यही जाता है। जब भी इनका आई कांटेक्ट में ध्यान देना, आई कांटेक्ट जब होता है तो आंखें साफ साफ बता देती हैं कि अंदर क्या चल रहा है। पता नहीं भाई लड़कियां कैसे यार। कोई अगर आप में से भी कोई है जो नेजी का फ़ैन है तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या क्वालिटी है उसकी जो कि पसंद आती है। अभी खाना बना जा रहा है, खाना बन रहा है, लोग खा रहे हैं, उसके बाद वो रैपिंग में बैठ जाएगा। बस उसका यही है, आजकल का पूरा शेड्यूल यही है। हाँ, तो हम यहाँ पर थे कि अरमान के पास और कोई टॉपिक नहीं है, सिर्फ वो विशाल को लेके बैठ जाता है और सबके साथ जस्टिफिकेशन मांग रहा है कि यार विशाल ऐसा है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं है। अगर तुम्हें उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तुम्हें लगता है कि उसके पास अपना कोई ओपिनियन नहीं है, तो तुम उसके बारे में बात कर क्यों रहे हो? तुम चंद्रिका के बारे में बात कर लो, साईं केतन के बारे में बात करो, सना सुल्तान के बारे में बात करो, लेकिन तुम्हें पता है कि मुझे कटारिया और विशाल को ही टारगेट करना है, तभी मुझे कुछ मिल सकता है। वरना तुम्हारा क्या है? कुछ नहीं है। लड़ाई के अलावा तुम्हारा कंटेंट ही कुछ नहीं है। कम से कम उन लोगों के पास हंसी मजाक करने के लिए शिवानी है जो कंटेंट दे रही है। तीनों चारों लोग जो हैं वो एक फेक फ्रेंड है उनमें, मुझे बोलना पड़ेगा, मकबूल फेक फ्रेंड है उनकी। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, उसको भी पालना पड़ रहा है उन लोगों को। लेकिन उन तीन की वजह से थोड़ा सा फन आ रहा है पूरे सीजन में। वरना उनके अब सबसे ज़्यादा जो ये लोग परेशान हैं उसके फ़नी जोक से। तो भैया आप कर लो ना फ़नी जोक। आपकी सीरियस बातें सुन सुन के कोई डिप्रेशन में चला जाए, उससे अच्छा है उसके चीप जोक सुन लिए जाएं। और अभी मकबूल देखा गया है कि भाई हंस रहे हैं ये लोग, तीनों लोग। शिवानी ने भी हंसना शुरू कर दिया है। शुरू के हफ्ते में आई थी तो शिवानी 2-3 बार बेहोश हो चुकी है, रोना धोना ये नाटक नौटंकियाँ चली हैं। लेकिन फाइनली इन 3-4 लोगों ने हंसना शुरू कर दिया है। और बताइए कि और कौन आपको हंसता हुआ दिखाई देता है? फेक स्माइल कर रहे हैं सब लोग, फेक। एक वो है सना सुल्तान, वो फेक स्माइल करती है और नेजी की बातों पे हंसी आती है उसको। और नाइस, बस लास्ट में इतना ही है उसका, नाइस। और हर किसी की वो तारीफ़ कर रही है, झूठी तारीफ़ करने की कोशिश कर रही है वो। हर किसी की उसे बातें अच्छी लगती हैं। खैर ये तो है कि कृतिका और अरमान ने 2 लोगों को टारगेट किया हुआ है, वो है कटारिया और विशाल। और अगर इन दोनों को टारगेट ये लोग नहीं करेंगे तो इनका भी वजूद कुछ नहीं है, ये लोग खुद ख़त्म हो जाएंगे।
और कृतिका, खैर उसको नॉमिनेट लोग क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। उसका इन्वॉल्वमेंट क्या है घर के अंदर मुझे समझ नहीं आ रहा। उसका ओपिनियन क्या है ये भी अभी तक किसी को नहीं पता चला है। जो अरमान का ओपिनियन होता है वो ही कृतिका का होता है। जबकि ये जब शुरू में आए थे तो बोल रहे थे कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि हम में भी लड़ाई हो जाए, हमारे भी डिफरेंट हो सकते हैं ओपिनियन। अभी तक तो दिखे नहीं। अगर आपको किसी को दिखे हों तो मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। किसी के ओपिनियन अभी तो दो हैं, इन दोनों के सेम है ओपिनियन। और पायल भी होती तो उसके भी सेम ही होते ओपिनियन। तो अच्छा है भैया पायल को भेज दिया। मुझे लगता है कि अरमान मलिक फैमिली में से एक को और घर जाना चाहिए, मज़ा फिर आएगा। हाँ बाकी मैं लास्ट में इतना ही कहूँगा कि कृतिका भाभी अच्छी लगती हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।